I am at a place called Palai Mandal. It is 10 kilometers from the border with Pakistan. I am joined by a group of people. These are basically West Pakistani refugees who, for the first time, have got the right to vote in the Jammu and Kashmir Assembly, for the Jammu and Kashmir Assembly. In fact, I am joined by Kamla. She's 80 years old. Now, the the rules in Jammu and Kashmir, in the erstwhile state of Jammu and Kashmir, were that any woman who married a man had to apply for a fresh state subject certificate. She belonged to Jammu, but her husband had come from West Pakistan. So she had applied for a new state subject certificate when she was 18 years old. She had married, and that new certificate barred her from taking part in the assembly election. Now, for the first time, she will be casting a vote for Jammu and Kashmir Assembly. 80-year-old first time voter for Jammu and Kashmir Assembly. She has although voted for the parliamentary elections. अब आपसे पूछना चाहूँगा, पहली बार आप जम्मू कश्मीर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं। पहले तो आपने काफ़ी बार वोट दिया, लेकिन वो पार्लियामेंट के चुनाव थे। पहली बार जम्मू कश्मीर की में वोट देने पे आपका क्या कहना है? क्या कहना है? क्या किस तरह के मुश्किलें आपको आई इतने सालों में, और क्या लगता है आपको मुश्किलें किस तरह से दूर होंगी? पाए नहीं पहली वोट, पहले पाए नहीं है नहीं, हूँ पहली बारी पाने ने। पहले नहीं डालते थे? नहीं डालते। तो अब अगर आप पहली बार वोट दे रहे हो तो काफ़ी खुशी है? खुशी है। क्या लगता है क्या बदलेगा? खुशी है, जो पहली बारी पाने ने तो बहुत खुशी है। लगता हालात बदलेंगे अब? हाँ, बदलेंगे। पहले किस तरह की मुश्किलें आती थी? पहले बोलते हैं ना, पाकिस्तानी का वोट नहीं है, नहीं है। क्या पता नहीं। तो आपके जो परिवार के लोग हैं, मतलब घरों में रहते थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, लेकिन वो उनके मालिकाना हक नहीं थे। अब उनको मालिकाना हक दिए हैं। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। अब अगर उनको हक मिला है, इसका कितना फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा होना, हाँ। आपको लगता है अब फ़ायदा होगा? आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि मतलब हालात बदले हैं या आपको लगता है कुछ और करने की ज़रूरत है? हालांकि रूल्स तो बदल गए, 370 के हटने के बाद पहली बार आप वोट दोगे, लेकिन आपको लगता है कि ज़मीनी हालात बदले हैं? सर, अभी जैसे वोट की बात कर रहे हैं अभी आपके, तो हमें भी फर्स्ट टाइम वोट डालना है। पहले पार्लियामेंट का वोट होता था, अब जो इलेक्शन असेंबली की उसका वोट होगा। तो पहले तो हमारे पास राइट ही कोई नहीं था। मैंने भी 1977 की मैट्रिक की है और KVSC का डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर उस वक्त मेरे पास राइट होता, आज मैं भी पेंशन ले रहा होता था। 30-35 हज़ार पेंशन मुझे मिलनी थी। तो वोट नहीं था, तो हम सरकारी जो नौकरी थी स्टेट की, वो नहीं मिल पाई। 5 अगस्त 2019 को जैसे दफ़ा धारा 370 टूटी, ख़त्म हुई, उसके बाद हमें जो डोमिसाइल मिला, फिर उसके बाद हमें कास्ट, पहले हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता था, हम वो भी नहीं अप्लाई कर सकते थे, कोई बैंक से लोन नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो अलाटेड थी, तो उसकी जो बैंक में मार्टगेज होती वो नहीं हो पाती थी, तो बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते थे। जो हमारे बच्चे थे, जैसे हमारे बच्चे पढ़ते थे, जैसे हम पढ़े, तो जब वो मैट्रिक के पास पहुंचते थे ना, तो जो उनका मनोबल था टूट जाता था कि हमें आगे नौकरी नहीं मिलेगी, तो पढ़कर क्या करना है। So the rules also meant that all of those who could apply for the government jobs in Jammu and Kashmir had to be residents of Jammu and Kashmir, had to be state subjects, and that did not apply for West Pakistani refugees because they were not state subjects. They could apply for central government jobs but not state government jobs. But after the abrogation of Article 370, that has changed. Now they can also apply for the jobs in Jammu and Kashmir. लाबाराम जी, आपसे मैं बात करूँगा। आपने काफ़ी एक जद्दोजहद की, काफ़ी साल तक ये इशू को हाईलाइट किया। 370 हट गया, ठीक है, कुछ चेंज आ गई। उसके बाद आपको लगता है जिस मकसद के लिए आपने स्ट्रगल की वो अब
पूरा हो गया है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, काफ़ी हद तक तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको हल करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी जो लड़ाई थी ये मेन तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता की थी। भारत के नागरिक तो हम थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने हमें यहाँ का नागरिक नहीं समझा, उसका हमारा संघर्ष था। डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल कोई हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन हम वो बदनसीब लोग थे जो पिछले 75 सालों से जहाँ जम्मू में बैठे थे। ड्यूरिंग पार्टीशन हम यहाँ आए थे जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, 2 टुकड़े हुए, लेकिन तब से लेकर आज तक हमें जहाँ जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा उसमें वोटिंग राइट जो था वो नहीं था, पंच सरपंच के लिए वोटिंग राइट नहीं था, ओनली पार्लियामेंट का वोट हम डालते थे, तो उससे हमारी जो डेवलपमेंट थी वो जीरो थी। तो अब आर्टिकल 370 हट गया, पहली बार आप जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए वोट दोगे, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा है अब? देखिए, सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए। मुद्दा तो एक तरफ रहा, लेकिन खुशी की बात है कि हमें भी डेमोक्रेसी में एक मौका मिला कि हम भी अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे, और इससे हमारी जो डेवलपमेंट है वो जो पिछले 75 सालों की रुकी थी वो होगी। चेंजिंग तो बहुत है। आज देखिए हमारे बच्चे इतने खुश हैं कि इनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, लेकिन आज वो कहते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी कह के नहीं पुकारेगा, कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक जो हैं वो बन चुके हैं। हमारे लिए एजुकेशन के रास्ते खुल गए हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट्स है उसके रास्ते खुल गए हैं। इवन के जिस जगह पे हम रह रहे थे वहाँ भी हमें ठोकरी खानी पड़ती थी। यहाँ के जो बसिंदे थे लोग वो कहते थे कि आपका जहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके लैंड जो है उस पे आपका मालिकाना हक नहीं था। इसलिए मैंने पूछा कि जो इश्यूज़ है, मतलब क्योंकि असेंबली में चुन के नुमाइंदे जाते हैं वो लोकल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो आपके जो मेन जो इश्यूज़ है, लोकल इश्यूज़ है, वो क्या है? सबसे बड़ा क्या मुद्दा है, क्या इश्यूज़ है आपको जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो जम्मू कश्मीर असेंबली में वोट देकर अपने नुमाइंदों को चुनकर? देखिए, यही एक समस्या थी। डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग पावर जो है वो बहुत बड़ा एक मायने रखती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कहीं इलेक्शन होती थी तो जो नुमाइंदे थे जहाँ के, जो चाहे वो विधायक, जहाँ कोई पंच सरपंच, वो हमारे घरों की तरफ देखता नहीं था, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था, तो हमारी जो डेवलपमेंट थी वो भी जीरो थी। आज एक चीज़ है कि हमें वोटिंग राइट मिला है, हमें ज़मीनों का मालिकाना राइट से मिला है, जो हम चाहते थे, बच्चों की नौकरियां जो है उसके रास्ते खुले हैं। ये सारा का सारा धारा 370 और 35 ख़त्म होने के बाद हुआ है। इससे पहले तो हम एक किस्म की जहां अपने आप को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समझते थे, और हमने एक नारा भी दिया था जब हमारी ये संघर्ष शुरू हुआ, और हमने नारा दिया था, गुलाम देश के, आज़ाद देश के गुलाम लोग, यानी कि एक आज़ाद कंट्री में रहते हुए भी हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था। वो सारे के सारे रास्ते ये एब्रोगेशन 370 और 35 ये ख़त्म होने के बाद ही हुए। The population of West Pakistani refugees in Jammu and Kashmir is 1.5 lakh. The 1.5 lakh people scattered all across Jammu region, but mostly living close to the international border with Pakistan in Araspura and other adjoining areas. आप बताइए कितनी मुश्किलें आई आपको इतने सालों से, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ थे, यहाँ पे ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं थे, नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते थे, वोट तो दे ही नहीं सकते थे, ये सब बदल गया। तो अब आपको लगता है कि जो इतने साल की डिस्क्रिमिनेशन थी वो ख़त्म होगी? जी, वो तो सब ख़त्म हो गया। हम स्कूल में पढ़े हैं, पाकिस्तान से तो हमारे दादा परदादा पिताजी आए थे, हमारा जन्म तो इधर का, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें भी इधर का राइट नहीं मिला। हमारे साथ में फौजी भाई है, इकट्ठे पढ़ते थे, अभी ये मेजर सूबेदार बन के रिटायर होके आया, हम भी कर सकते थे, हम भी नौकरी कर सकते थे। हमारे लेकिन फौज की नौकरी में तो आप जा सकते थे, उसमें नहीं जा फौज की नौकरी में भी नहीं। हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, उसमें भी कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। सर्टिफिकेट भी नहीं था। स्कूल की पढ़ने में कठिनाई आई,
क्योंकि वहाँ भी स्कूल में जो स्कॉलरशिप आती थी वो भी हमें नहीं मिलती। लेकिन अब आपको लगता है जो आपके बच्चे हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा? हाँ, जब 370 50 उसके आने के बाद जो हमारे डोमिसाइल बने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बने हैं, अभी जाके बने हैं, अभी थोड़ा बच्चों को थोड़ी सहूलत मिल गई है, अभी उनके मिले हैं, उनके बन गए हैं, डोमिसाइल बन गई है। अभी ये भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये वहाँ से उठ के यहाँ पे आके बैठ गए। आप बताइए कि क्या हालात है? अब पहली बार आप वोट दोगे, तो पहली बार वोट देने में जम्मू कश्मीर असेंबली में कितना आपको लगता है कि आपकी इम्पोर्टेंस है, आपको वैल्यू किया जा रहा है एज ए सिटीज़न, और आपकी जो भी बात होगी, जो भी वोट होगा, ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा? सर पहले तो मैं लब्बर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करांगा। दूआ नंबर मीडिया वाले जिन्होंने सानूं इत्थों तक पहुँचाया। पहला नंबर यह है भाई जेह्ड़े साढ़े वोट पाउंदे हे साढ़े कोल जियां एह्दे पार्लीमेंट दे अस नहीं पाई सकदे, जियां उ'नें पवा दे MLA दे वोट, ये पहली बार अस वोट पान लगे आं। सानूं बड़ी खुशी है इस चीज़ दी कि सानूं भी कोई हक मिलना। सानूं पहले सानूं कोई हक नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब हक मिल गया। So we are at this place where there are West Pakistani refugees. They've been living here since generations, but they didn't have the rights, the voting rights, and they couldn't apply for the state government job. But all that has changed now. All of them would be first time voters for Jammu and Kashmir Assembly. They'll be casting their vote. But this discrimination that was existing for decades altogether has ended after the abrogation of Article 370, and it's indeed brought happiness onto their faces. This is a young girl. आप बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ये बताइए कि आपका वोटिंग मतलब वोट दोगे आप? फर्स्ट टाइम वोट? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोट देना है। फर्स्ट टाइम वोट। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए आप चुनाव में हिस्सा लोगे, वोट दोगे, ये तब पॉसिबल हुआ जब 370 हट गया। क्या आप एक यंगस्टर हो, आपके इश्यूज क्या है? आपने तो सुना होगा कि हमें वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन आपको मिल गए, तो आप अपने वोट से किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं? पहले हम पढ़ते थे, हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती थी, ITI कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती थी। मेरी पहले भी सिस्टर थी, तो वो 12th के बाद घर पे थी, कोई काम नहीं था बाहर, ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिलना, पढ़ाई करके भी बेकार ही थे हम। उसके बाद 300 हटने के बाद हमें कॉलेज में एडमिशन भी मिलती है, ITI कॉलेज में भी एडमिशन मिलती है, प्रोफेशनल कॉलेज में? हाँ जी, कॉलेज में एडमिशन मिल रही है। अगर हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, अब जॉब्स भी मिल सकती हैं हमें आगे। तो मेन इशू जो है कि इससे जॉब्स के दरवाजे खुल गए। हाँ जी, जॉब्स के दरवाजे, तो जिससे आप जैसे मतलब जिन्होंने एजुकेशन अपनी तालीम ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ जी। So this is what the difference has, the abrogation of Article 370, the difference that has made it for people on the ground. For youngsters, it's opened doors for jobs, for opportunities, and for older people, it is an emotional and a sentimental moment when they will be taking part in the democratic exercise to vote their own representatives in the Jammu and Kashmir Assembly. In Jammu, Zafar Iqbal for Mojo Story.